सभी को राम राम दोस्तों। स्वागत है आपका जीके विद कैलाश पूजा चैनल में। आज हम पॉलिटिकल साइंस के वे से जो पॉलिटिकल साइंस में महत्वपूर्ण जो राजनीतिक अवधारणाएं हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। राजनीतिक अवधारणा टॉपिक यूजीसी नेट में फर्स्ट ग्रेड में और अन्य जितने भी स्पेशली पॉलिटिकल साइंस से संबंधित जो प्रतियोगी परीक्षा होती है उनमें राजनीतिक अवधारणाओं से संबंधित प्रश्न आता है। राजनीतिक उदाहरणों में स्वतंत्रता है, समानता, न्याय, क्रांति, लोकतंत्र, विचारधारा, उदारवाद, समुदायवाद, इन ये महत्वपूर्ण जो राजनीतिक अवधारणाएं हैं उनमें से प्रश्न आते हैं। तो ये यूजीसी नेट में तो स्पेशली एक पूरा यूनिट है राजनीतिक अवधारणाओं से संबंधित। तो आज हम सबसे पहले जो स्वतंत्रता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। स्वतंत्रता की अवधारणा का विकास कब हुआ, स्वतंत्रता की परिभाषा क्या है, स्वतंत्रता के संबंध में विभिन्न विषय विशेषज्ञों के विचार क्या हैं, स्वतंत्रता के प्रकार कौन कौन से हैं, उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि स्वतंत्रता का विकास कब हुआ। तो स्वतंत्रता का विकास हुआ मध्य युग में। प्रारंभ में देखिए धर्म और समाज के खिलाफ स्वतंत्रता की मांग की गई थी और लोगों ने कहा कि धर्म और समाज व्यक्ति को अपने अधीन नहीं रख सकता, तो धर्म और समाज से स्वतंत्रता चाहिए। 15वीं 16वीं शताब्दी में स्वतंत्रता का तात्पर्य क्या था? राजतंत्र के खिलाफ स्वतंत्रता था, अर्थात राजा या राज सत्ता लोगों के जीवन और विचारों को पूर्णतः नियंत्रित नहीं कर सकता। तो पहले क्या धर्म और समाज का अत्यधिक प्रभाव था, वे लोगों को अपने अधीन रखते थे। तो धीरे धीरे लोगों में जैसे जन चेतना का संचार हुआ, लोग स्वतंत्र होने के लिए प्रयास करने लगे और वो अपने आप को स्वतंत्र रह के अपना विकास करना चाहते थे। तो इसलिए उन्होंने सबसे पहले धर्म, राज सत्ता, समाज से स्वतंत्र होना चाहा। अब जो धीरे धीरे जो स्वतंत्रता का कॉन्सेप्ट था ये 17वीं शताब्दी में सरकार के विरोध में भी प्रकट हुआ। इसमें यह भी कहा गया कि बहुमत तथा सरकार लोगों के विचारों को नियंत्रित नहीं कर सकते। विचार व तर्क करने की स्वतंत्रता लोगों में अंतर्निहित है। लोग खुल के बोल सकते हैं और तर्क वितर्क कर सकते हैं। तो धीरे धीरे स्वतंत्रता की मांग उठने लगी और एक समय ऐसा आया जब व्यक्ति को स्वतंत्र होना पड़ा या स्वतंत्रता प्राप्त हुई। स्वतंत्रता की परिभाषा के बारे में देखते हैं तो एक प्रसिद्ध विद्वान हुए सीले ने क्या कहा कि स्वतंत्रता अति शासन का विलोम है। यानी जब शासन में बैठे हुए लोगों का जब अति हो जाए तो उसका उल्टा है। अति शासन का उल्टा क्या है? स्वतंत्रता है। तो उनका कोटेशन है, स्वतंत्रता अति शासन का विलोम है। मैकिन ने कहा है कि स्वतंत्रता सभी प्रतिबंधों का अभाव नहीं बल्कि अतार्किक प्रतिबंधों का अभाव है। स्वतंत्रता सभी प्रतिबंधों का अभाव नहीं बल्कि अतार्किक प्रतिबंधों का अभाव है, ये कहा मैकिन ने। और जॉन स्टुअर्ट मिल ने क्या कहा कि स्वतंत्रता प्रतिबंधों का अभाव है। प्रतिबंध चाहे कोई भी हो, हर प्रतिबंध बुरा है, ऐसा कहा जॉन स्टुअर्ट मिल, जेएस मिल ने। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। अब स्वतंत्रता जो शब्द है उस शब्द को हम देखें तो ये लैटिन भाषा की लिबर से बना है और लिबर का तात्पर्य है कि कोई भी बंधन का न होना या बंधनों का अभाव। लियो स्ट्रॉस ने कहा है कि मानव जीवन में ऐसा कोई संबंध नहीं है जिसमें वह दूसरों से संबंधित न हो, अर्थात वह पूरी तरह से मुक्त है। स्वतंत्रता की व्यापक भावना स्वतंत्रता पर प्रतिबंध की मांग करती है। प्रतिबंध की मांग करती है मतलब स्वतंत्रता एक स्वच्छंदता नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल से स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए, उसमें कुछ तार्किक प्रतिबंध भी होने चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक व्यापक दृष्टिकोण है। अब जॉन लॉक जो उदारवाद के पिता माने जाते हैं, उनका स्वतंत्रता के संबंध में क्या विचार था? तो लॉक ने स्वतंत्रता के उदारवादी पक्ष की व्याख्या की जिसमें उन्होंने मानव के प्राकृतिक अधिकारों में स्वतंत्रता को शामिल किया, परंतु उन्होंने स्वतंत्रता को बहुमत के अधीन बताया।
अब जॉन स्टुअर्ट मिल के क्या विचार हैं, तो जॉन स्टुअर्ट की जो बुक है ऐसे ऑन लिबर्टी 1859, ये काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है, ऐसे ऑन लिबर्टी 1859, जॉन स्टुअर्ट मिल। उन्होंने बताया कि स्वतंत्रता का तात्पर्य आज से विचार, अभिव्यक्ति व भाषण की स्वतंत्रता। उन्होंने भी प्रत्येक प्रकार का प्रतिबंध बुरा बताया। उन्होंने कहा कि व्यक्ति अपने शरीर मन का स्वामी है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक है। उन्होंने कहा स्वतंत्रता सभ्यता के विकास के लिए भी आवश्यक है। तो अलग अलग जो विशेषज्ञ हैं, जो दार्शनिक हैं, जो विचारक हैं, उनके अलग अलग अपने विचार हैं स्वतंत्रता के संबंध में। जॉन लॉक ने अपने विचार दिए, जे.एस. मिल ने अपने विचार दिए। अब हर्बर्ट स्पेंसर का कहना है कि स्वतंत्रता के नकारात्मक सिद्धांत के सबसे प्रबल समर्थक हैं। उन्होंने तो कहा कि कोई बंधन होना ही नहीं चाहिए राज्य को। बोला ये राज्य है, ये भी स्वतंत्रता में बाधक है। राज्य का वाला दो ही कार्य होना चाहिए, एक तो पुलिस का काम और दूसरा वो बाह्य आक्रमणों से रक्षा करे। बाकी राज्य किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं करेगा, तभी व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो हर्बर्ट स्पेंसर हैं वो नकारात्मक स्वतंत्रता चाहते थे। अब एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो हैं, वो भी यथाचारी सिद्धांत का समर्थन करते हैं। अब स्वतंत्रता की आयाम क्या क्या हैं, यानी हम कह सकते हैं कि कौन कौन से प्रकार हैं स्वतंत्रता के। तो नागरिक स्वतंत्रता है। बारकर का कहना है कि नागरिक स्वतंत्रता व्यक्ति को व्यक्ति होने के नाते प्राप्त होती है। और नागरिक स्वतंत्रता में क्या क्या शामिल है कि व्यक्ति को आवागमन की स्वतंत्रता है, समझौते की स्वतंत्रता है, जीवन स्वास्थ्य और शरीर किसी भी बाह्य खतरे से मुक्त करने की स्वतंत्रता है। ये तमाम प्रकार की स्वतंत्रता नागरिक स्वतंत्रता कहलाएगी। अब राजनीतिक स्वतंत्रता है, पॉलिटिकल लिबर्टी क्या देखते हैं, तो पॉलिटिकल लिबर्टी में का मतलब है कि मतदान व राजनीतिक जीवन में भाग लेने का अधिकार। रूसो ने तो कहा है कि राजनीतिक स्वतंत्रता का आशय जन संप्रभुता का एक अंश होना है। मतलब राजनीतिक स्वतंत्रता है कि हमें भी एक राजनीति का एक भाग होना है। अगर हम राजनीति के एक अंश के रूप में, एक भाग के रूप में हैं, तो हम स्वतंत्र हैं। और उन्होंने राजनीतिक स्वतंत्रता को उपनिवेशवाद व साम्राज्यवाद से मुक्त के रूप में भी देखा। अब सामाजिक स्वतंत्रता क्या है, व्यक्ति का समाज में रहकर अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करना बिना जाति धर्म व लिंग के भेदभाव की सामाजिक स्वतंत्रता है। अब आर्थिक स्वतंत्रता क्या है, सभी व्यक्तियों को रोजगार मिले, रोजगार की सुनिश्चितता हो, अभावग्रस्त व्यक्तियों के लिए न्यूनतम आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो, ये आर्थिक स्वतंत्रता है। अब नेगेटिव लिबर्टी है, नकारात्मक स्वतंत्रता क्या है। नकारात्मक स्वतंत्रता को मानने वाले तो कह रहे हैं कि बिल्कुल से किसी प्रकार का प्रतिबंध होना ही चाहिए नहीं चाहिए, व्यक्ति को एकदम से खुला छोड़ दो। कोई भी प्रकार का अगर प्रतिबंध है तो बुरा है। व्यक्ति को अपना कोई भी काम कार्य चयन करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का विधि नहीं होनी चाहिए। और इसके समर्थक हैं कि बेंथम है, मिल है, बर्लिन है, फ्रीडमैन है, टॉकविल है, स्पेंसर है, एडम स्मिथ है, रिकार्डो है, हेक और नोजिक है, ये नकारात्मक स्वतंत्रता के सपोर्टर हैं। स्पेंसर ने कहा है कि क्या कहा है कि राज्य इसलिए अस्तित्व में है क्योंकि समाज में अपराध है। अगर समाज में अपराध नहीं होगा तो राज्य भी नहीं होगा। तो अपराधों की में कटौती करने के लिए, अपराधों को बंद करने के लिए, अपराधों में कमी करने के लिए राज्य की आवश्यकता है, ऐसा स्पेंसर ने कहा है। अब स्पेंसर की जो बुक है मैन वर्सेस स्टेट, यानी आदमी बनाम राज्य, मैन वर्सेस स्टेट 1884 में लिखी। एक जो दूसरे एक विद्वान हुए वोल्टेयर ने कहा कि हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत नहीं हो पाऊं, लेकिन आपके विचारों को रखने का अधिकार तो आपको है। तो ये भी कोटेशन आ सकता है कि मैं आपके विचारों से असहमत हो सकता हूं, लेकिन उसके मरते दम तक आपके व्यक्ति के अधिकार की रक्षा करूंगा। और ये जो नकारात्मक स्वतंत्रता को मानने वाले ये भी कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को खुला छोड़ दो, बोला, यानी पितृसत्तात्मक सत्ता का भाव ही स्वतंत्रता, ऐसा कहना है। अब बर्लिन के क्या विचार हैं, तो बर्लिन की जो अपनी बुक्स हैं, द टू कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी 1958, कार्ल मार्क्स हिज लाइफ एंड एनवायरनमेंट 1939, फोरेस ऑन लिबर्टी 1969,
विको एंड हर्डर 1976, उन्होंने उन्हें जो बर्लिन मुख्यतः नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक थे, तो उन्होंने स्वतंत्रता के संबंध में इन बुक्स में अपने विचार दिए हैं। तो इन बुक्स का कालक्रम आ सकता है। तो सबसे पहले 1939 में कार्ल मार्क्स इज लाइफ एंड एनवायरनमेंट, बाद में 58 में टू कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी, बाद में 69 में द फोर ऐसे ऑन लिबर्टी यानी स्वतंत्रता पर 4 लेख। 1976 में विको एंड हर्डर। तो ये बुक्स हैं, महत्वपूर्ण 4 बुक्स हैं बर्लिन की। बर्लिन का पूरा नाम ईसा बे बर्लिन। तो बर्लिन ने जो पॉजिटिव लिबर्टी है उसको आत्म उपलब्धि, आत्म नियंत्रण, आत्म साक्षात्कार के रूप में देखा जाता है, जो कि गलत है, ऐसा माना है। और अगर हम पॉजिटिव लिबर्टी को मानेंगे तो उसमें पितृसत्तात्मक सत्ता कायम हो जाएगी और उससे व्यक्ति का पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाएगा, व्यक्ति खुलकर नहीं जी पाएगा। तो ये जो सकारात्मक स्वतंत्रता है उसके विरोधी है। ये नकारात्मक, उन्होंने भाई जितने भी हैं, चाहे वो बेंथम हो, मिल हो, फ्रीडमैन हो, टॉकविले हो, स्पेंसर हो, एडम स्मिथ हो, रिकार्डो, हेग हो, नोजिक हो, ये बिल्कुल से स्वतंत्र किसी भी प्रकार का बाध्य को नहीं स्वीकार कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ये जो कानून है, ये जो राज्य है, ये जो समाज है, कुछ नहीं होना चाहिए, व्यक्ति एकदम से आज़ाद होना चाहिए। तो हम अगर संक्षेप में कहें तो किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना स्वतंत्रता है। अब जो नव उदारवादी थे, हेक हेक को नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। नव उदारवादी हेक थे, उन्होंने द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी, लॉ, लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी आदि बुक्स लिखी हैं, जिनमें उन्होंने स्वतंत्रता के संबंध में अपने विचार दिए हैं। हेक थे, वो लोग के विचारों से प्रभावित थे और हेग ने कहा कि स्वतंत्रता का आशय है बाध्यकारी कार्यों को प्रतिबंधित करना, जो बाध्यकारी कार्य हैं उनको रोकना। और हेग भी नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक थे। तो उन्होंने जो बताए हैं स्वतंत्रता के संबंध में अपने विचार, राजनीतिक स्वतंत्रता, आंतरिक स्वतंत्रता और स्वतंत्रता शक्ति के रूप में, जो इन्होंने स्वतंत्रता के रूप बताए हैं, किसने बताए हैं? हेग ने। अब स्वतंत्रता पर जो मिल्टन फ्रीडमैन है, जो नव उदारवादी, उनके भी विचार हैं। उन्होंने अपनी बुक्स कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम 1962 में नेगेटिव लिबर्टी की संकल्पना प्रतिपादित की है। तो ये भी नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक थे। सकारा अब है उसके बाद है पॉजिटिव लिबर्टी, सकारात्मक स्वतंत्रता। तो सकारात्मक स्वतंत्रता से क्या से एक तो नकारात्मक स्वतंत्रता, जो ये मानते हैं कि किसी प्रकार का कोई भी व्यक्ति पर प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, व्यक्ति को एकदम से खुला आज़ाद रहने दो। दूसरा है सकारात्मक प्रभुत्व, जिसमें व्यक्ति समाज और राज्य में रहेगा, कुछ वाजिब प्रतिबंध भी होंगे उन पे, और वो विधि व कानून के अधीन रहते हुए अपना विकास कर सकता है, उसको कोई रोक टोक नहीं है। तो ये हो गई पॉजिटिव लिबर्टी। तो हम व्यवहारिक तौर पे देखें तो भाई एकदम से जब आदमी पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होगा तो वो एक हिंसक हो जाएगा, वो तो उसका फिर गलत फायदा उठाएगा वो तो। अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो सकारात्मक स्वतंत्रता निहित है और सकारात्मक स्वतंत्रता ही होनी चाहिए। अब सकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में क्या कहना है? तो इसके समर्थक थे रूसो, कांट, हीगल, ग्रीन, बोसांके, बार्कर, लास्की, लियो स्ट्रॉस, मैकफर्सन आदि, ये जो सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक थे। और जो उनमें मुख्य विचारक हैं समझौतावादी विचारक रूसो, जिन्होंने अपनी तात्विक इच्छा, जो रियल विल के अनुसार कार्य करना ही स्वतंत्रता बताया है, अपनी जो इच्छा है उनके अनुसार कार्य करना स्वतंत्रता उन्होंने बताया। तो लास्की ने जो स्वतंत्रता के टाइप बताए हैं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, ये स्वतंत्रता के प्रकार बताए हैं। और लास्की की जो एक महत्वपूर्ण रचना है ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स 1925 में रचित है। ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स काफ़ी महत्वपूर्ण बुक्स है। तो लास्की ने कहा कि स्वतंत्रता का अर्थ ऐसी दशाओं की उपलब्धता है, यानी ऐसी दशा उपलब्ध करा दो आप तो जिससे व्यक्ति अपना विकास कर सके, तो ये स्वतंत्रता है। और लास्की ने कहा कि भाई स्वतंत्रता के लिए अधिकार भी होने आवश्यक हैं, क्योंकि अधिकारों से व्यक्ति क्या कि कानूनों को मानने के लिए बाध्य नहीं हो सकता।
जो कि उनके व्यक्तित्व की आवश्यकताओं से संबंधित हो, और उन्होंने अधिकार, अवसर व उत्तरदायी सरकार को स्वतंत्रता के लिए आवश्यक माना है। अमर्त्य सेन ने अपनी पुस्तक, अमर्त्य सेन जो एक विख्यात अर्थशास्त्री हुए हैं, उन्होंने अपनी बुक से डेवलपमेंट एज फ्रीडम 1999 में स्वतंत्रता का जो मतलब बताया वो है व्यक्ति की क्षमताओं का विकास करना। यानी व्यक्ति अपनी जो कैपेसिटी है उसमें इम्प्रूव कर रहा है तो वो समझो आज़ाद है, स्वतंत्र है। तो उनकी बुक्स आ सकती है कि अमर्त्य सेन की बुक्स कौन सी है जिसमें उन्होंने स्वतंत्रता के संबंध में विचार दिए, तो डेवलपमेंट एज फ्रीडम 1999 में। अब समुदायवादी विचारेंगे जो चार्ल्स टेलर है, वो नकारात्मक स्वतंत्रता को तो अवसरवादी स्वतंत्रता बताते हैं, और सकारात्मक स्वतंत्रता को वो एक्सरसाइज कंसेप्ट, जो अभ्यास की स्वतंत्रता बताते हैं। और मैकपर्सन ने भी जो सही स्वतंत्रता वो सकारात्मक स्वतंत्रता को माना है। इन्होंने स्वतंत्रता को रचनात्मक स्वतंत्रता कहा है। रूसो, हिगल व ग्रीन के विचारों में सकारात्मक स्वतंत्रता की संकल्पना विद्यमान है। तो ये आ सकता है कि निम्न में से कौन सा विचारक है वो सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक है, कौन सा विचारक है जो नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक है, कौन सा विचारक है जो नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक नहीं है। तो हमने देखा कि नकारात्मक स्वतंत्रता को मानने वाले थे बेंथम, मिल, बर्लिन, फ्रीडमैन, टॉकविले, स्पेंसर, एडम स्मिथ, रिकार्डो, हेक, नोजिक। और जो पॉजिटिव लिबर्टी है उसको मानने वाले थे मुख्यतः उनमें रूसो है, कांट है, हिगल है, ग्रीन है, बोसांके है, बार्बर है, लास्की है, लियो स्ट्रॉस है, मैकपर्सन है। तो हिगल ने कहा है कि भाई राज्य की आज्ञा का अगर हम पालन कर रहे हैं तो स्वतंत्र हो रहे हैं। तो उनका एक प्रसिद्ध कोटेशन भी है, बोले अगर व्यक्ति जेल जा रहा है तो स्वतंत्र हो रहा है, क्योंकि जेल जाना क्या है कि राज्य की आज्ञा के अनुसार जा रहा है। तो राज्य की आज्ञा के अनुसार, राज्य के नियमों का, कानूनों का पालन करते हुए अगर वो जेल में जा रहा है तो भी वो स्वतंत्र हो रहा है, क्योंकि वो राज्य की आज्ञा का पालन कर रहा है। तो हिगल का जो कहना है कि राज्य की आज्ञा का पालन करना ही क्या है, लिबर्टी है। अब ग्रीन ने कहा है, तो ग्रीन ने क्या कहा, ग्रीन ने कहा कि स्वतंत्रता उन कार्यों को करने और भोगने का नाम है जो करने और भोगने योग्य हो, जिसके समाज में अन्य व्यक्तियों के साथ साझा उपयोग की जा सके। यानी जो काम करने योग्य हो, जो भोगने योग्य हो, जो राज्य की आज्ञाओं के अधीन रहकर हम कार्य करें, जिसमें व्यक्ति का विकास हो, तो ऐसा कार्य को हम स्वतंत्रता के संबंध में ले सकते हैं कि अगर आदमी ऐसा कार्य कर पा रहा तो वो स्वतंत्र है। अब मैकफर्सन ने कहा कि सकारात्मक स्वतंत्रता एक पूर्ण मानव के रूप में कार्य करने की स्वतंत्रता है। सकारात्मक स्वतंत्रता क्या है, भाई व्यक्ति को पूर्ण रूप से कार्य करने के रूप में सकारात्मक स्वतंत्रता को ले सकते हैं। ये मानव के अपने विकास करने की शक्ति है। मैकफर्सन ने बर्लिन की स्वतंत्रता को सिद्धांत की आलोचना की और उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता की उदारवादी अवधारणा ने स्वतंत्रता के महत्व को ही खत्म कर दिया है। उदारवादी तो मानते हैं कि कोई प्रकार का प्रतिबंध होना ही नहीं चाहिए। तो मैकफर्सन कहते हैं कि जो ये गलत उदारवादी जो अवधारणा है वो गलत है। सकारात्मक स्वतंत्रता एक पूर्ण मानव के रूप में कार्य करने की स्वतंत्रता है, ये बताया उन्होंने मैकफर्सन ने। अर्नेस्ट बर्कर ने स्वतंत्रता को एक दूसरे के पूरक बताया है। उन्होंने नागरिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता को वास्तविक स्वतंत्रता माना है। और भूतपूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने 4 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया है: अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता, भय से स्वतंत्रता, अभाव की स्वतंत्रता। जो बांग्लादेश के प्रसिद्ध इकोनॉमिस्ट हैं महबूब उल हक, उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट में मानव विकास की संकल्पना का निर्माण किया और मानवीय सुरक्षा की संकल्पना का विचार दिया। उनके अनुसार भी स्वतंत्रता सकारात्मक है, वे भी स्वतंत्रता को सकारात्मक मानते हैं। अब स्वतंत्रता का जो सिंगल्स कंसेप्ट है, जो इकहरी संकल्पना है, वो रोल्स व मैकलोवन जैसे विचारकों ने स्वतंत्रता के नकारात्मक व सकारात्मक विभाजन को अस्वीकार कर दिया। वो बोले कोई नकारात्मक स्वतंत्रता और कोई सकारात्मक स्वतंत्रता नहीं होती, कि स्वतंत्रता केवल एक ही है और वो है स्वतंत्रता। मार्क्सवादी स्वतंत्रता को एक प्रकार की लिबरेशन के रूप में, यानी पूर्ण रूप से आज़ादी के रूप में, मुक्ति के रूप में मानते हैं।
मार्क्स ने कहा कि स्वतंत्रता क्या है, विवशताओं का अभाव है, एंड ऑफ नेसेसिटी। 1844 की जो इनकी पेरिस पांडुलिपि थी, उन्होंने उसमें स्वतंत्रताओं को विवशता का अभाव बताया। तो आ सकता है परीक्षा में प्रश्न, स्वतंत्रता को विवशता का अभाव किसने बताया है? मार्क्स ने। उन्होंने बताया कि व्यक्ति की अगर स्वतंत्रता पर सबसे बड़ा अगर प्रतिबंध लगता है तो वह आर्थिक कारणों से लगता है। और तत्कालीन समय में पूंजीवादी युग चल रहा था, और पूंजीवादी युग में उन्होंने कहा कि जो पूंजीवादी युग में व्यक्ति दोहरा जीवन जीने को विवश है। वहाँ राजनीतिक नागरिक रूप में वहाँ समानता दिखाई देती है, लेकिन उत्पादन के साधनों पर, आर्थिक साधनों पर मुट्ठी भर लोगों का अधिकार है, जो बुर्जुआ लोग हैं उनका अधिकार है। तो आदमी दोहरा जीवन जी रहा है। और सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता का कोई विभाजन नहीं है बोला। और अगर मेरे को अगर इनमें से एक को चुनना पड़ेगा तो मैं सकारात्मक स्वतंत्रता को चुनूंगा। अब हर्बर्ट मार्क्यूज जो नव मार्क्सवादी हैं, उन्होंने क्या कहा है स्वतंत्रता के बारे में? तो व्यक्ति द्वारा तार्किक लक्ष्य को पूरा करना ही स्वतंत्रता है, ऐसा कहा है हर्बर्ट मार्क्यूज ने। पूंजीवाद व्यक्ति को केवल उपभोक्ता के रूप में चित्रित किया है, व्यक्ति की कृत्रिम आवश्यकता पैदा की जाती है। हर्बर्ट मार्क्यूज ने स्पष्ट कहा कि आधुनिक पूंजीवादी युग में पूंजीवादी व्यवस्था के द्वारा वास्तविक स्वतंत्रता जोड़ तोड़ किया गया है। पूंजीवादी व्यवस्था में औपचारिक स्वतंत्रता इसलिए प्रदान की जाती है क्योंकि ये पूंजीवादी प्रभुत्व के लिए कोई प्रत्यक्ष खतरा उत्पन्न नहीं करती। तो नव मार्क्सवादी हर्बर्ट मार्क्यूज के स्वतंत्रता के संबंध में जो मार्क्स के जो केवल भौतिक वस्तुओं से संबंधित विचार थे, उनमें उन्होंने और बातें इंक्लूड किए हैं। और केवल पूंजीवादी युग में जो स्वतंत्रता है उसमें थोड़ा जोड़ तोड़ किया है, और उसमें औपचारिक स्वतंत्रता को प्रदान करने की सहमति दी है क्योंकि ये पूंजीवादी प्रभुत्व के लिए कोई प्रत्यक्ष खतरा उत्पन्न नहीं करती औपचारिक स्वतंत्रता। अब एरिक फ्रोमन ने कहा है कि मानव जीवन भौतिक प्रबंध का दास बन गया है, और उदारवाद ने मशीनीकृत और कंप्यूटरकृत कर दिया है व्यक्ति को। और ये जो एरिक फ्रोम है, ये जो नकारात्मक और सकारात्मक जो स्वतंत्रता का भेद है उसको खत्म मान रहे हैं। और जो हमें पीछे बात कर रहे थे, जो सिंगल कंसेप्ट इकाई संकल्पना, उसको दिया जॉन रॉल्स ने। और एक विद्वान है जोसेफ राज, उन्होंने स्वतंत्रता को स्वायत्तता के रूप में परिभाषित किया है। स्किनर ने स्वतंत्रता की गणतंत्रीय संकल्पना का विचार किया है। एरिक फ्रॉम की जो रचना है एस्केप फ्रॉम फ्रीडम 1941 और फियर ऑफ फ्रीडम 1942 है। उद्देश्यात्मक स्वतंत्रता यानी प्रोस्पोसिव लिबर्टी समुदायवादियों के अनुसार स्वतंत्रता है, उसके बारे में देखते हैं। तो चार्ल्स टेलर के अनुसार कुछ स्वतंत्रता ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? उन्होंने उद्देश्यात्मक स्वतंत्रता का समर्थन किया है। उनके अनुसार उपासना की स्वतंत्रता से ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि उपासना की स्वतंत्रता का उद्देश्य व्यापक है। उन्होंने उपासना की स्वतंत्रता का समर्थन किया है। और अब स्वतंत्रता और कानून में क्या संबंध है? तो स्वतंत्रता का से विधि के अंतर्गत स्वतंत्रता है, यानी कानून का पालन करते हुए स्वतंत्रता है। सही सच्ची स्वतंत्रता वही है जो हम कानून का पालन करते हुए स्वतंत्र रूप से रहे हैं। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो कानून है वो किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगा सकता स्वतंत्रता पर, एक दूसरे के विरोधी नहीं जबकि पूरक हैं। मैकिन ने कहा कि स्वतंत्रता का से विधि के अंतर्गत स्वतंत्रता यानी कानून के अधीन रहकर स्वतंत्रता का पालन करें, ऐसा कहा है मैकिन ने। लेकिन ये कानून भी क्या होना चाहिए? तार्किक और औचित्यपूर्ण होना चाहिए, अनावश्यक प्रतिबंध लगाने वाला नहीं होना चाहिए। और जॉन लॉक ने कहा कि अगर कानून नहीं होगा तो स्वतंत्रता नहीं हो सकती, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अब जो लिबर्टी से संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। तो नेल्सन मंडेला ने बुक लिखी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, आज़ादी के लिए लंबी यात्रा 1995। आंग सांग सू की फ्रीडम फ्रॉम फियर 1990। एक तो देखिए फ्रीडम फ्रॉम फियर है आंग सांग सू की, एक है फियर ऑफ फ्रीडम तो वो है एरिक फ्रॉम, तो ये भी देख लेना।
अमर्त्य सेन डेवलपमेंट एज फ्रीडम 1999, मिल्टन फ्रीडमैन की है कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम 1962, जोसेफ राज की है मोरलिटी ऑफ फ्रीडम 1986। अब रूसो ने जो स्वतंत्रता की संकल्पना दी है वो है बाध्यकारी स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ पैराडॉक्स। रूसो ने स्वतंत्रता की संकल्पना को बाध्यकारी स्वतंत्रता बताया है। और लिबर्टी की जगह लिबरेशन शब्द का सबसे पहले प्रयोग, लिबर्टी की जगह लिबरेशन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? यानी जो कार्ल मार्क्स मानते थे ना कि स्वतंत्रता का मतलब क्या है, लिबरेशन है, मतलब पूर्ण रूप से मुक्ति है। तो स्वतंत्रता का मुक्ति के रूप में प्रयोग किया ब्राजील के गुस्ताव क्यूरेज ने। तो लिबर्टी की जगह लिबरेशन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ब्राजील के गुस्ताव क्यूरेज ने किया। और जॉन रॉल्स ने स्वतंत्रता के कंसेप्ट को फैमिली ऑफ लिबर्टी भी कहा है, परिवार की स्वतंत्रता। जॉन रॉल्स ने स्वतंत्रता को किसकी स्वतंत्रता, परिवार की स्वतंत्रता भी कहा है। हेनरी बेंजामिन कॉन्स्टेंट ने स्वतंत्रता को प्राचीन स्वतंत्रता और आधुनिक स्वतंत्रता दो रूपों में विभाजित किया है। प्राचीन स्वतंत्रता और आधुनिक स्वतंत्रता दो रूपों में विभाजित किया है बेंजामिन कॉन्स्टेंट ने। और कैरोल पेटमैन की जो स्वतंत्रता की अवधारणा है, उन्होंने उनको पुरुषवादी स्वतंत्रता कहा है। कैरोल पेटमैन ने स्वतंत्रता को पुरुषवादी स्वतंत्रता कहा है। तो मोटा मोटी प्रश्न जैसे स्वतंत्रता शब्द किससे बना है, लैटिन शब्द लिबर से बना है, जिसका मतलब किसी भी प्रकार का बंधन नहीं होना। फिर स्वतंत्रता के जो विभिन्न आयाम हैं उनके बारे में, और जो महत्वपूर्ण बुक्स हैं स्वतंत्रता के संबंध में, ऐसे ऑन लिबर्टी 1859 J.S. मिल की है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी 1960 हेग की है जो नव उदारवादी थे, मॉरलिटी ऑफ फ्रीडम 1986 जोसेफ राज की बुक्स है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम 1995 नेल्सन मंडेला की बुक है। तो ये जितने भी बुक्स हैं स्वतंत्रता से संबंधित, ये तो आपको पक्का याद रखनी है। और सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि आपको स्वतंत्रता का जो कंसेप्ट है वो समझ में आना चाहिए पहले, फैक्ट तो बाद में भी याद होते रहेंगे। तो ये राजनीतिक अवधारणाओं से संबंधित स्वतंत्रता के संबंध में आज हमने अध्ययन किया। आगे आने वाले वीडियो में समानता के बारे में देखेंगे। तो इसी तरह आप चैनल के साथ जुड़े रहें और देखते रहें जीके विद कैलाश पूनिया। धन्यवाद।